हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्या आपके आम के अचार भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं या वो दादी नानी वाला असली स्वाद नहीं आता है। तो चलिए आज सारी टेंशन ख़त्म। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ राजस्थान की फेमस कैरी का अचार बनाने का सबसे आसान और परफेक्ट तरीका। ना अचार ख़राब होगा, ना स्वाद फीका पड़ेगा। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राजस्थानी कैरी का अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 केजी आम को अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद पोंछ लिया था। देन इसके बाद कट कर लिया था। कट करने के बाद इसे मैंने धूप में सुखा दिया था। तो ये अच्छे से सूख चुका है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 2+1/2 टेबल स्पून चना दाल डालेंगे। चना दाल को भी मैंने अच्छे से साफ करके पोंछ के लिया हुआ है। फिर इसके बाद हम 1 टेबल स्पून मेथी दाना डालेंगे। देन इसके बाद 2+1/2 टी स्पून सौंफ डालेंगे। इसके बाद हम इसमें 2+1/2 टी स्पून हल्दी डालेंगे। इसके बाद हम इसमें 3 टेबल स्पून जितना सॉल्ट डालेंगे। इन सबको डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमने सारी चीज़ें डाली है अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे हम ढक कर 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो हमने सारी चना दाल मेथी वगैरह डाला है वो आम और सॉल्ट के साथ मिलके अच्छे से भीग जाएंगे। तो इसे हम 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 24 घंटे हो चुके हैं। अब हम प्लेट को निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमने सारे चना दाल वगैरह डाले थे वो सारे भीग चुके हैं। मैं आपको इसे हिला के दिखाती हूँ। अब इसे हम स्ट्रेनर में डाल के छान लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। अब इसमें हम एक स्ट्रेनर लगा देंगे। स्ट्रेनर लगाने के बाद जो हमारा राजस्थानी आम के लिए हम प्रिपेयर करके रखे थे उसे इसमें डाल देंगे। और ताकि जो इसमें पानी रहेगा वो पूरी तरीके से निकल जाए। अब इसे हम ½ एन आवर्स के लिए इसे छोड़ के रख देंगे, ताकि जो इसमें थोड़ा बहुत भी पानी रहेगा वो पूरी तरीके से निकल जाए। तो ½ एन आवर्स हो चुके हैं। पानी पूरा निकल चुका है। अब इसे हम एक कपड़े में सुखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने टेबल में एक कपड़ा बिछा के ले लिया है। अब इसमें हम अपने जो प्रिपेयर किए हुए आम है उसे इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसे हम हाथों की सहायता से अच्छे से फैला लेंगे। अब इसे हम धूप में या रूम टेम्परेचर पर अच्छे से सूखने के लिए रख देंगे, ताकि जो इसमें मॉइस्चर होगा वो पूरी तरीके से सूख जाए। तो यहाँ पर अब इसके मॉइस्चर पूरी तरीके से सूख चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसे एक बाउल में डाल के इसका मसाला प्रिपेयर करेंगे। तो मसाला प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें सबसे पहले हम खड़े मसालों को रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 60 to 70 ग्राम आचारी राई लेंगे। इसके बाद हम 30 ग्राम सौंफ डालेंगे। और फिर हम इसमें 1 टेबल स्पून मेथी दाना डालेंगे। अब इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यूस चलाते हुए हमें हल्का गरम होने तक इसे रोस्ट करना है। तो ये अब हल्का गरम हो चुका है। फ्लेम को ऑफ करके हम इसे प्लेट में निकाल के ठंडा करके पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अब अचार बनाने के लिए एक बड़ा सा बाउल लिया है। जो हमने ठंडा करके पीस लिया था उसे अब पहले इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें 50 to 60 ग्राम सॉल्ट डालेंगे। 50 ग्राम हम कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे। देन इसके बाद 1 टेबल स्पून हल्दी डालेंगे। इसके बाद 2 टीस्पून हींग डालेंगे। और फिर 1 टीस्पून कलौंजी डालेंगे।
इसके बाद इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारे मसाले अब अच्छे से मिक्स हो गए हैं और जो हमारा आम जो हमने प्रिपेयर कर लिया है अब इसमें डाल देंगे और इसे भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन इसके बाद गर्म करके ठंडा किया हुआ सरसों का ऑयल हम 300 ml इसमें डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम ढककर 24 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर अब 24 घंटे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसे बीच बीच में चलाया था, तो इस तरह से ये है। अब इसमें बचा हुआ 100 ml सरसों ऑयल हम डाल देंगे। सरसों ऑयल डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसे हम एक एयर टाइट डब्बे या किसी भी कांच के जार इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे अचार को कांच के बर्नी में डाल दिया है। फ्रेंड्स, ये अचार इतना टेस्टी लगता है। अगर आपको इसे जल्दी खाना है तो आप इसे ढक्कन लगाकर 4 से 5 दिन धूप में रख दीजिए, ये जल्दी मैच्योर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा राजस्थानी आम का अचार बनके रेडी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।